चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। वनडे की जगह टी20 फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी क्या हो सकती है। पाकिस्तान को अड़ंगा लगाना भारी पड़ सकता है। आईसीसी जल्द ले सकता है फैसला। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी से होनी है और अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हो सका है। आईसीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार टूर्नामेंट के शेड्यूल की घोषणा 100 दिन पहले हो जानी चाहिए थी। अगर चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी 2025 से होगी तो शेड्यूल का ऐलान 12 नवंबर 2024 तक हो जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हो चुका है। तो अब सवाल यह है कि आखिरकार शेड्यूल अगर जारी नहीं किया जा रहा है और लगभग 30 दिन अगर आईसीसी लेट चल रहा है, क्योंकि 12 नवंबर को ही शेड्यूल जारी हो जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी को आगे पोस्टपोन किया जा सकता है, क्या आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या इस तरह के सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी से होनी है, अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हो सका है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पिछले 4 दिनों में कोई अपडेट भी सामने नहीं आया है। वनडे की जगह टी20 फॉर्मेट में क्या चैंपियंस ट्रॉफी कराई जा सकती है, ये बड़ा सवाल है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मनोज जोशी, एडिटर स्पोर्ट्स, हमारे साथ जुड़ गए हैं और हुसैन जावेद, खेल विश्लेषक, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। अब क्या लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर? एक तो लेट लतीफ़ी हो रही है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? और दूसरा, क्या वनडे की जगह टी20 फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है? इस पर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, अगर मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं तो यहाँ कोई भी इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से ले नहीं रहा। आप देखिए, आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी, ये 3 पात्र हैं इसके। और आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो इस समय ब्रिस्बेन में हैं और वो भी गए हैं किसी और काम से। मैच देखने के लिए नहीं गए। चलो, मैच तो एक एडिशनल चीज हो गई, लेकिन इसके अलावा जो 2032 के जो ओलंपिक खेल होने हैं वो ब्रिस्बेन में होंगे। जो ब्रिस्बेन उसका मेजबान है, तो वहां एक मीटिंग होनी है आईओसी की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, वो उसको अटेंड करने के लिए गए हैं। यानी आप 8 साल बाद की चिंता कर रहे हैं। जो मौजूदा जो सिनेरियो है जिसमें फंसा हुआ है मामला, आईसीसी की निर्णायक भूमिका उसमें हो सकती है, उसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। और बीसीसीआई के जो सचिव है, कार्यवाहक सचिव कह लीजिए, सेकिया साहब जो है, देवजीत सेकिया, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, अब सेक्रेटरी का काम कर रहे हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। पीसीबी शांत बैठा हुआ है, या फिर जो पर्दे के पीछे का जो खेल चल रहा है कि सियासत से उन्हें पूछना है इस बारे में कि क्या डेवलपमेंट है, क्या वो इस दिशा में कदम उठाएं, उनको या तो ग्रीन सिग्नल अभी तक मिल नहीं रहा। तो सारा सिनेरियो जो है पोस्टपोनमेंट की तरफ बढ़ रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ठीक है, पोस्टपोन की तरफ क्या सिनेरियो आगे बढ़ रहा है, मैं इस पर हुसैन जावेद जी से भी चाहूँगी उनकी प्रतिक्रिया। हुसैन जावेद जी, आपको क्या लग रहा है, क्यों लेट लतीफ़ी हो रही है? लगभग आईसीसी, अगर हम शेड्यूल को लेकर बात करें, क्योंकि 100 दिन पहले शेड्यूल अगर आता है तो लगभग 30-32 दिन लेट चल रहा है आईसीसी। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया और मनोज जी का बहुत शुक्रिया। मैं यही कहूँगा, और मैं मनोज जी से भी एक हद तक एग्री कर दूं कि वाकई ये जो काम बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, इसकी कुछ समझ नहीं लग रही। बिकॉज 70 दिन सिर्फ हम दूर है चैंपियंस ट्रॉफी से, जो कि आपको पता है कि फरवरी में होनी है। और आप सही कह रहे हैं कि इस अगर ऐसा होता है कि इसके बाइकआउट के हवाले से भी कुछ ऐसी आवाजें उठ रही है कि इसको अभी हम पोस्टपोन कर देते हैं और ये सब कुछ, तो ये बहुत ज्यादा डेस्परेट होगा। और मैं खुद चाहूंगा कि मैच होने चाहिए और वो शेड्यूल सामने आना चाहिए। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बीसीसीआई और पीसीबी एक तरफ, आईसीसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्केड्यूल सामने लाए और किसी राह की तरफ तो हम लोग चले आगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स है, जो कि नहीं होने चाहिए। अभी तो क्रिकेट का जोश होना चाहिए इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन बदकिस्मती से वो अभी सामने अभी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है मनोज जी, जोश नहीं दिख रहा है। जिस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हम देख रहे थे कि एक तो हाइब्रिड मॉडल को लेकर पहले तमाम तरह की चर्चाएं होती रहीं, और उसके बाद जब ये कह सकते हैं कि एक तरफ चीज़ें जो है वो फिक्स होने को आईं,
तो फिर अब स्थितियां यहाँ पर अटक गई हैं कि लेट लतीफ़ी, या फिर अगर अब इस तरह की कोई स्थितियां बनती है कि आगे पोस्टपोन अगर करना पड़ता है, तो उस स्थिति में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पेच जो है ना सिर्फ नॉकआउट को लेकर फंसा हुआ है। अब देखिए, जो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहा करता था कि हम हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं है, वो भी तैयार हो गया। और उसके बाद एक कदम हम पीछे हटे, दो कदम पाकिस्तान पीछे हटा। यानी कुल मिलाकर हम एक दूसरे को बधाई दे रहे थे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। लेकिन अब यहाँ जो खामोशी है, आपने वो शोले फिल्म का वो डायलॉग जो है, ये इतनी बड़ा चर्चा का विषय बना था, वो आज के संदर्भों में पूरी तरह से फिट बैठता है कि भाई इतनी खामोशी क्यों है भाई। तो वही कुछ बात है यहाँ पर। तो मैं यही कहूंगा कि एक नॉकआउट पर मामला फंसा हुआ था, क्योंकि बीसीसीआई पीसीबी जो है वो तैयार है भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए, और वो वहां जाने के लिए भी तैयार है दुबई। सेमीफाइनल फाइनल में अगर भारत पहुंचता है तो तब भी वो मुकाबले जो हैं वही दुबई में आयोजित किए जाएंगे। अगर नहीं होते तो वो पाकिस्तान लाहौर में होंगे, फाइनल मुकाबला होगा। लेकिन इसके साथ जो शर्त रखी गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जो 2027 तक की स्पर्धाओं के लिए, कि उसको भी समानता का दर्जा मिले, और उसके तहत जो है 2026 का T20 वर्ल्ड कप वो जो भारत होस्ट कर रहा है, तो ठीक है, पाकिस्तान अगर वहां नहीं खेलना चाहता, भारत नहीं आना चाहता, हालांकि एक मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूं कि अगर हम नहीं जा रहे तो आप कह रहे हैं हम भी नहीं आ रहे। आपको क्या दिक्कत है? आप तो 2013 में भी आए हैं, 2017 में भी आए हैं, 2011 में भी आए हैं, 2023 में भी आए हैं। यहाँ हालात बिल्कुल ठीक है, ना आने का कोई मतलब नहीं है, तो बदले की कार्रवाई हुई। लेकिन साथ ही जो है जो 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है, कोलंबो में मैच आप खेलिए, चाहे आप कहीं भी खेलिए, भारत को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल आपको भारत में खेलना होगा। यहां पेच फंसा हुआ है। यहां पाकिस्तान टिट फॉर टैट वाली रणनीति पे चल रहा है, जबकि भारत की मजबूरी यह है कि उसने जो राइट्स लिए हुए हैं वो टेरिटरी बेस्ड राइट्स हैं, और उसमें जो प्रायोजक है, स्पॉन्सर्स हैं, वो नहीं मान रहे, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, और जो ब्रॉडकास्टर है वो नहीं मान रहा। तो बीसीसीआई की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। वो पाकिस्तान इसको ये मान के चल रहा है कि भारत जो है अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जबकि भारत अपनी जिद पे नहीं अड़ा हुआ। भारत को आईसीसी का जो प्रपोजल है उसका सम्मान करना है। आईसीसी को, भारत को ब्रॉडकास्टर को भी देखना है, स्पॉन्सर्स को भी देखना है, क्योंकि स्पॉन्सर से सबसे बड़ा जरिया जो है भारत जो है पैसा कमा कर लाएगा, इसके लिए देगा और चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब बनाएगा। तो टेरिटरी बेस्ड राइट्स जो हैं वो इसमें एक अड़ंगा बन रहे हैं, जिसमें भारत को उनकी बात का सम्मान करना है, और पाकिस्तान को पता नहीं क्यों गलतफहमियां हो गई हैं इस बारे में कि बीसीसीआई जो है वो अड़ंगे डाल रहा है। हुसैन जावेद जी, सिर्फ और सिर्फ राइट्स और जो टेरिटरी का जो एक तरह से जिन बातों का जिक्र मनोज जी कर रहे थे, वो एक तरह से बीच में आ रहा है। और दूसरा मैं आपसे चाहूँगी कि आप इस पर भी ज़रा मुझे बताइएगा कि पीसीबी इस पर क्या सोच रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है, अगर वनडे की जगह T20 फॉर्मेट में ये पूरी चैंपियंस ट्रॉफी हो, क्योंकि इस तरह की भी अटकलें और इस तरह की भी चर्चाएँ हैं। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि मनोज जी ने जो कहा वो सही है, इस लिहाज से कि जो उन्होंने ब्रॉडकास्टर के हवाले से बात की। देखिए सही बात है, अब ये जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच सिर्फ एक मैच नहीं है, वो हम लोग सब जानते हैं, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, या वो टेस्ट मैच। खैर टेस्ट मैच तो अब होते नहीं है, तो वो मैच एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है, उससे बहुत ज्यादा एक पैसा भी आता है। और सबसे जो अहम चीज है वो इसमें यही है, तो ब्रॉडकास्टर सबसे ज्यादा इस टाइम वरिड है, क्योंकि वो तो ये भी कहते हैं यार हम स्केड्यूल कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये जो आपस में इनका टाकरा होता है वो एक बार ना हो, वो कम से कम 2 बार हो, क्योंकि सारा टूर्नामेंट एक तरफ और ये मैच, इसकी हाइप, और इससे मतलब जो इससे रेवेन्यू होता है वो एक जानिब होता है। तो वो बात तो सही है कि ब्रॉडकास्टर इस वक्त पीसीबी से भी और बीसीसीआई से भी ज्यादा वरिड है। दूसरी आपने बात की T20 के हिसाब से। देखिए अगर आप मुझसे पर्सनल रैप पूछे, मैं खुद इस हक में हूं कि अब T20 का ही टाइम है। ओडीआई को देखना अब बड़ी हिम्मत का काम है, और जो T20 का वर्ल्ड कप होता है उसका जो चार्म होता है या उसकी जो वाइब्स होती है, ओडीआई का वर्ल्ड कप वो मुकाबला कर नहीं सकता है। लेकिन ये जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, इसका जो फॉर्मेट था वो पहले से तय कि ये ओडीआई के लेवल पर होगी। हाँ, इसके बाद जो आगे टूर्नामेंट्स होने उनके बारे में बात हो सकती है कि उनको T20 की तर्ज पे होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है, और T20 ज्यादा एक्साइटिंग रहता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि अब मैंने पहले कहा कि 70 दिन दूर है, इस टूर्नामेंट से 70 दिन दूर है, और अभी इस स्टेज पे आके अगर हम ये कहें कि उसको T20 कर दिया जाए तो आई थिंक वो इतना वाजिब नहीं होगा। ठीक है,
मनोज जी, मैं चाहूंगी क्या T20 फॉर्मेट होना चाहिए या फिर वनडे फॉर्मेट में ही रहना चाहिए? और जिस तरह से उन्होंने जिक्र करा कि अब इतना वक्त बचा नहीं है, अगर इसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं तो 70 दिन बाद, अगर आप 70 दिन बाद, क्योंकि होनी है चैंपियंस ट्रॉफी, और अब ये आप फैसला ले रहे हैं कि वनडे की जगह T20 किया जाए, तो वो भी ठीक नहीं है। देखिए, ये स्टेक होल्डर्स की डिमांड है कि उसके जरिए वो पैसा कमा सकते हैं, ज्यादा उनको स्पॉन्सर्स मिलेंगे। अब आप ये देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया जो वनडे की जो सीरीज हो रही है उसमें किसका कितना रोमांच है, क्या इंटरेस्ट है उसमें। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज पिछले दिनों हुई, जो टीम पहले खेली वो अपने 50 ओवर भी पूरे नहीं कर पाई, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे पाकिस्तान हो। तो जब आप 50 ओवर का खेल 35 ओवर में टीमें आउट हो रही हैं, किसी का खेलने वाले का इंटरेस्ट नहीं है, तो स्पॉन्सर्स का या दर्शकों का क्या इंटरेस्ट होगा। लेकिन एक व्यवहारिक पक्ष अगर देखें तो जावेद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त ये वक्त नहीं है। इस बारे में अगर फैसला लेना था थोड़ा पहले लेते आप तो और भी ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आप ये मत भूलिए कि स्पॉन्सर्स जो हैं, खिलाड़ियों के जो स्टार स्टेटस होता है उसको भी ध्यान में रखते हैं। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा तो खेलेंगे नहीं T20 क्रिकेट, वो तो रिटायरमेंट ले चुके हैं इस फॉर्मेट से। तो अब ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि स्पॉन्सर्स जो हैं वो विराट और रोहित के बिना यहाँ पैसा लगाएंगे। तो ये स्टेक होल्डर्स की एक डिमांड है, मेरे ख्याल वो डिमांड ही बनी रह जाएगी। ये प्रैक्टिकल होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, प्रैक्टिकल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो, पाकिस्तान के साथ मैच हो और विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना मुझे नहीं लगता है कि दर्शक उतना एंजॉय कर पाएंगे, पाकिस्तान के लोग भी शायद उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्या लग रहा है हुसैन जी? देखिए, मैं एक बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा मनोज जी की। आप क्योंकि बात इंडियन टीम की भी हुई है, तो ये ठीक है कि विराट कोहली और शर्मा मतलब एक आइकॉन रहे हैं और उनका बहुत बड़ा नाम रहा है इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी। लेकिन बात है कि इंडिया की जो प्रेजेंट टीम है T20 की, जो कि स्काई उसके कैप्टन है, बहुत अच्छी जा रही है, टॉप पे जा रही है। और यही वो ट्रांजिशन है जो कि बड़े अच्छे अंदाज से हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि विराट कोहली ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। बट अगर वो इस फॉर्मेट को छोड़ चुके हैं तो आई थिंक स्काई की टीम और उसमें आने वाले नए जो स्टार्स हैं उनमें भी वो क्षमता है, सलाहियत है कि वो ब्रॉडकास्टर की जो अटेंशन है उसको कैच आराम से कर सकते हैं। तो आई थिंक वक्त लगेगा, लेकिन इंडिया के पास लेकिन बहुत अच्छा हुसैन जावेद पूल जी, है। ये तो मुझे आपसे बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हमारी T20 की जो टीम है मौजूदा वक्त में, उसमें क्या कैपेसिटी है, कितना स्टेमिना है, वो तो दुनिया जानती है और वो अपने खेल से ये दुनिया को बता रहे हैं। इस पर तो डिस्कशन होने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये मैं सिर्फ इस आधार पर बोल रही हूँ कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का, मनोज जी इस पर बेहतरी से बता पाएंगे कि अगर हम पाकिस्तान से मैच को लेकर जब बात करते हैं और विराट कोहली का जो एग्रेशन लेवल होता है और जो रोहित शर्मा जब होते हैं, तो एक इंटरेस्ट लेवल ये जनता के लिहाज से, ब्रॉडकास्टिंग के लिहाज से और जो स्पॉन्सरशिप है उनके लिहाज से कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला दोनों देशों के बीच जब भी मैच होता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं तो ये कहूंगा कि जहीर अब्बास जो पाकिस्तान के लीजेंड हैं, वो भी कहते हैं कि मैं कहीं दूसरे कमरे में हूं और मुझे पता चले कि रोहित शर्मा खेल रहे हैं तो मैं अपने सारे काम छोड़ के टीवी के आगे चिपक जाता हूं। ऐसे ही कायदे आजम ट्रॉफी, जो वहां का लोकल टूर्नामेंट, वहां का नेशनल टूर्नामेंट है, नेशनल चैंपियनशिप है, जैसे हमारे यहाँ रणजी ट्रॉफी होती है, वहां पर लोग जो टी शर्ट पहनते हैं विराट कोहली के नाम की टी शर्ट पहनकर, जो हमें खबरें आई और उसकी हमने तस्वीरें भी देखी, वो देखकर बड़ा आश्चर्य होता है और सुखद एक एहसास भी होता है। लेकिन अब आप T20 क्रिकेट की अगर अभी जैसे जावेद जी ने बात की अभी, इतना खराब प्रदर्शन मैंने पाकिस्तान का पहले कभी नहीं देखा। पावर हिटिंग में जीरो, बिल्कुल। मैं इतने अच्छे अच्छे पावर हिटर थे, कहां गए वो सब। और आलम यह है कि 2024 में 24 T20 हुए हैं पाकिस्तान के, उसमें 15 मैच जो है हारा है पाकिस्तान और केवल 8 मैच जीता है। और जीता किससे है आपको मालूम है? जिम्बाब्वे से, आयरलैंड से 3 मैच जीता, जिम्बाब्वे से 2 मैच जीता, बाकी न्यूजीलैंड से जीता, वो भी एक थकी हुई सीरीज जिसमें 1-4 का स्कोर था, जिसमें पाकिस्तान हारा था। इस तरह से करके जोड़ तोड़ करके वो 8 मैच जीता है। तो बिल्कुल जैसे, और वहीं अगर आप देखें भारत की, अगर आप T20 टीम देखें तो उसमें 5 खिलाड़ी भारत के ऐसे हैं जिनका 155 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, 4 खिलाड़ियों का 161 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। और अगर पाकिस्तान के, अगर आप जो तेज तर्रार खिलाड़ी भी अगर आप देख लें, सैम अयूब, उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 131 का है, जो उनके फास्टेस्ट आज के पावर हिटर माने जाते हैं। तो पाकिस्तान T20 में तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। और बड़ा आश्चर्य होता है कि 2009 का वो चैंपियन है, 2022 में फाइनल में पहुंचा था और उसके बाद उसका इतना बुरा हश्र हुआ है
मुझे लगता है उस पर जरूर उस पर ध्यान देने की जरूरत है। रही बात वनडे की, वनडे क्रिकेट जरूर अभी पाकिस्तान में जिंदा है, मैं कहूंगा, क्योंकि वहां पाकिस्तान ने बेशक ऑस्ट्रेलिया के साथ थकी हुई सीरीज ही सही कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में व्यस्त थे, लेकिन पाकिस्तान ने सीरीज जीती और जिम्बाब्वे से एक मैच हारा, लेकिन उसके बावजूद सीरीज जीती। लेकिन T20 में तो बिल्कुल हाल बेहाल है इस समय पाकिस्तान के। ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ और है, क्योंकि अब जिस तरह से अगर हम लेट लतीफ़ी की भी बात कर रहे हैं, अगर हम दोबारा से अपने चैंपियंस ट्रॉफी वाले टॉपिक पे आ जाएं, क्योंकि जिस 4 दिन से अभी किसी भी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट जो है, चाहे आईसीसी हो, बीसीसीआई हो या फिर पीसीबी हो, किसी भी बोर्ड की तरफ से कोई अपडेट जो है वो नज़र नहीं आया है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। तो क्या लग रहा है? और अगर लेट लतीफ़ी हो रही है उसकी वजह तो आप बता ही चुके हैं, लेकिन ऐसे में एक लोगों का इंटरेस्ट जो है, जो ब्रॉडकास्टर का इंटरेस्ट जो है, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। और क्योंकि खेल को लेकर, ट्रॉफी को लेकर, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तो इतना एक्साइटमेंट पिछले वक्त में रहा है, अब जब सारी चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं तो फिर शेड्यूल ना जारी होना ये बड़ा संशय वाली स्थितियां पैदा करता है। देखिए, जब सियासत बीच में आ जाती है ना, तो फिर आप सारे जो फैसले हैं सियासत से पूछकर करते हैं, और जिसमें काफी विलंब भी होता है। सियासत जो है और भी बहुत सारी चीजें देखती है। अब आप ये क्यों नहीं देखते कि 28 साल लग गए आपको आईसीसी का कोई टूर्नामेंट की मेजबानी करते हुए। मेजबानी आपको 28 साल के बाद मिली है, उससे पहले भी आप भारत के साथ को होस्ट थे 1996 के वर्ल्ड कप के। लेकिन ये पहला मौका है पाकिस्तान का जब उसे अकेले दम पर जो है एक मेजबानी मिली है। मैं तो कहता हूं इस मेजबानी का भरपूर आपको लुत्फ उठाना चाहिए। सियासत कर कौन रहा है? सियासत कौन कर रहा है मनोज जी? पीसीबी की तरफ से हो रही है ना, उनकी सरकार, वो कह रहे हैं हम सरकार से पूछ के फैसला करेंगे। अब आप वर्तमान की चिंता कर नहीं रहे, आप 2026 के T20 वर्ल्ड कप की चिंता कर रहे हैं कि वहां पर हमें कोलंबो में जाकर मैच खेलने होंगे और उसके बाद भारत से खेलने के लिए हमें भारत आना होगा, वहां पर नॉकआउट मुकाबले खेलने के लिए। भाई ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो ब्रॉडकास्टर की डिमांड है वो तो पूरी करनी पड़ेगी आपको। आईसीसी की छत्र छाया में आप खेल रहे हैं, आईसीसी को रेवेन्यू जनरेट करना है, और उसके लिए जितना इंपॉर्टेंट इंडिया है उतना ही इंपॉर्टेंट उसके लिए पाकिस्तान भी है। तो ये अड़ंगेबाजी जो है ना, ये सरकार के लेवल पे पाकिस्तान में बंद होनी चाहिए। और ये नॉकआउट वाला जो एक पेच फंसा हुआ है, मैं कहता हूं आपको जो भी शिकायतें हैं पहले चैंपियंस ट्रॉफी हो जाने दीजिए, उसके बाद जो आईसीसी की मीटिंग होगी उसमें आप अपनी बात रखिए। आप बिल्कुल भारत के खिलाफ बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपको मेजबानी का मौका मिला है, सुनहरा मौका मिला है, उसको हाथ से मत जाने दीजिए। और उससे जो है आगे की जो जनरेशन हैं वो गालियां देंगी आपके पीसीबी को कि इन्होंने हमारा भट्टा बिठा दिया, हमें हुसैन जावेद नहीं छोड़ा। हाँ, हुसैन जावेद जी, क्यों पाकिस्तान सरकार की इन्वॉल्वमेंट है और क्यों इस पर सियासत हो रही है? मुझे सिर्फ 1 मिनट दे, मैं इस पर रिस्पॉन्ड करूं, तो प्लीज 1 मिनट मुझे उसमें बोलने दीजिएगा। मैं सिंपल पहले तो इससे पहले एक बात हुई थी, एक लाइन में उसका जवाब दूंगा। देखिए, टीमों पे ऐसा वक्त आता है, आज पाकिस्तान की टीम T20 में पिछले 1 साल से अच्छी नहीं है, जिसका ये मतलब नहीं कि इनका हशर बुरा हो गया है। दोबारा टाइम आएगा, बैड पैच आता है, इंप्रूव हो जाएंगे, हमारे प्लेयर्स में वो सलाहियत है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, अब खेल के अंदर अगर सियासत की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे, तो ये दोनों तरफ से, सिर्फ हमारे यहाँ से नहीं है। पीसीबी अपने तौर पे फैसला नहीं कर सकता, उसको इस्लामाबाद की हुकूमत से पूछना होगा। इसी तरह बीसीसीआई भी है। सियासत जो है ना वो इस तरह ही, और ये अफसोसनाक है। मैं खुद कहता हूँ, इस बात को मानता हूँ, ये अफसोसनाक है, लेकिन क्या करें। अब जब बात होती है इंडिया की होती है, पाकिस्तान की होती है, तो इस तरह की चीजें बीच में आती है। पीसीबी का सिर्फ एक डिमांड है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं कह रहा है कि पीसीबी बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और मतलब ये चीज हो रही है, हमारी डिमांड ये है कि भाई अगर आपने हाइब्रिड पे चलना है तो इसको ही लॉन्ग टर्म लेकर चलो। तो ये नहीं कि एक जो सीरीज है वो इस तरह होगी, एक इस तरह होगी, एक लंबा प्लान करो और उसके हिसाब से चलो। डिमांड सिर्फ ये है। अब लेकिन अब ये बातें आई थिंक बहुत ज्यादा पीछे रह गई है। मनोज जी की इस बात पे मैं सेकंड करता हूँ, बिल्कुल एंड में क्रिकेट होनी चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए, जोश इंडिया में भी है, जोश यहाँ पर भी है, हम सबको है, और ब्रॉडकास्टर्स को भी है। तो जोश के सामने बाकी हर चीजें लेकिन ये देखिए, पर्सनल ये मैं आपसे जरा समझना चाहूंगी, आप हुसैन जावेद साहब, क्या पीसीबी के डिसीजंस में या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वहाँ की सरकार का कोई इंटरफेरेंस होना चाहिए? क्या ये ठीक है खेल के लिहाज से अगर देखा जाए? और बाकी पाकिस्तान के हालात तो हम सब जानते हैं, सरकार खुद अपने फैसले नहीं ले सकती, सेना वहाँ पर फैसले लेती है। देखिए मैम, इसमें ना हमारा जो टॉपिक है वो सेना का तो है ही नहीं। आज सिंपल सी बात है, एक लाइन में जवाब दूंगा। पैटर्न इन चीफ जो है वो हमारे
प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके अंडर पीसीबी आता है, ठीक है। तो एट इज ओन वो पीसीबी कोई फैसला नहीं करता। सिमिलरली बीसीसीआई का स्टांस भी पिछले 2 माह में यही रहा कि, और आपके प्रेस ने भी कहा कि हम तो पाकिस्तान जाके खेलना चाहते हैं, आखिरी फैसला जो होगा वो हुकूमत का होगा, विच इज फाइन, ठीक है, इट्स ओके। तो जहां दिल्ली से पूछना होता है वहां इस्लामाबाद से भी पूछना होता है, ये तो एक सिंपल सी नहीं बात। नहीं, ये दिल्ली से तो बिल्कुल नहीं पूछना होता है, हमारा तो यहाँ तो बीसीसीआई फैसला लेती है। और कौन से खिलाड़ी ने बोला कि हम पाकिस्तान जाकर खेलना चाहते हैं? साउथ ब्लॉक, आप अगर अपने फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट पढ़ें तो उन्होंने भी यही कहा है कि जब सिक्योरिटी का इशू है तो हम उसके साथ जाएंगे। तो आप सब लोग भारतीय जो है खिलाड़ी ना, भी, जावेद जी, बीसीसीआई भारतीय खिलाड़ी भी नहीं जाना चाहते क्योंकि उनसे जो भाई कुछ बात पहले हुई- तो ठीक है, खिलाड़ियों, अगर आप आपको अपनी कंसर्न पहले तो ओके। सुरक्षा का मुद्दा ही उठाया जा रहा था ना। सुरक्षित नहीं होने की वजह से ही ये फैसला लिया गया है ना कि भाई हाइब्रिड मॉडल पर जाएंगे। जी मनोज जी, देखिए, हाइब्रिड पे या चले गए, बिल्कुल मैं आपकी बात मान रहा हूँ, हाइब्रिड पे चले गए, ये बात थी, इस पे इंडिया की कंसर्न है, ठीक है, इट्स ओके। उन पे तो हमने और मनोज जी ने बहुत बात की, इससे पहले भी बात की है, अब आगे बढ़ना है। मैं कह रहा हूँ कि अगर हाइब्रिड को लेके चलना है, पीसीबी का मौकिफ है कि एक बार इसको तय कर लें, क्या इधर से हर चीज फिर इसी पर ये भी तो फॉर्मेट के गलत हिसाब है से कि हो, ठीक आज है। एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप आने वाले फ्यूचर के जितने भी ट्रॉफीज होनी है, जो भी मैचेस होने हैं, उनको लेकर आप लोग चाहते हैं अभी से ये तय हो जाए कि कौन सा मैं मैच तो कहाँ चाहता हूं खेला कि जाएगा। कोई, ये ठीक है, ये ठीक है, क्या ये जायज है? आप बताइए। भाई वर्तमान की मैं चिंता करो जायज आप, सिर्फ भविष्य ये की है कि भविष्य में आज देखी भी जाएगी और आप उसके लिए भविष्य को देखते हुए वर्तमान खराब कर रहे हो अपना। चैंपियंस ट्रॉफी का एक सुनहरा मौका मिला हुआ है आपको, उसको तुरंत हामी भरो। आपको जो ग्रीवेंसेज हैं वो सब आईसीसी को बताओ। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमारे मनोज जी खिलाफ आपकी कुछ मत बात बोलो, सही आप है, मत मैं बोलो। तो अभी आप दुआ बिल्कुल करूंगी ना, जमहूरियत है जी, जब बिल्कुल लोकतंत्र बीसीसीआई है और और पीसीबी आपस लोकतांत्रिक में तरीके से आप बैठेंगे भी तो चलो, कोई हम भी ब्रेक चल थ्रू रहे हैं। जाएगा। देखिए, अभी भी कुछ अच्छा हल सामने आ सकता है। पीसीबी और बीसीसीआई आपस में अगर बैकडोर बना ले अच्छा, जो आई एम श्योर होगा भी, तो अभी भी चीजें हल हो सकती हैं। ऐसी चीजें नहीं हल तो होगी जो बीसीसीआई तो जो इसमें आता ही आपकी, नहीं है जी, बीसीसीआई तो पिक्चर में ही नहीं है जनाब। बीसीसीआई ने बिल्कुल इसमें नहीं कहा, वो तो उसने तो सारा ब्रॉडकास्टर की बात सामने रख दी। उसने कहा कि आप हिंदुस्तान में नहीं खेलना चाहते, आप मत खेलिए। आप लीग मुकाबले आपको कैंडी में खेलना है, दाम्बुला में खेलना है, कोलंबो में खेलना है और कहीं भी खेलना है, आप पट्टिकल में खेलना है, आप सब वहां खेलिए। लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में अगर आप पहुंच जाते हैं तो उस स्टेज में आपको भारत आना होगा। यहां पेच फंस गया है मामला। तो मुझे लगता है यहां परेशानी नहीं होनी चाहिए जब आप बहादुरी से कहते हैं ये बात कि हम तो 2011 में आए, 2013 में आए, 2016 में आए, 2023 में आए। तो अब ये बिल्ली कहां छींक गई? मैं अब आप सिर्फ टिट फॉर टैट वाली रणनीति पे चल रहे हैं ना कि अगर हम नहीं आ रहे तो आप भी नहीं आएंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। सर उसमें सिर्फ यही बात है मनोज जी कि अगर हमारा मतलब हमारा बोर्ड इस बारे में फैसला करता है, हमारी हुकूमत की तरफ से एनओसी आएगा तो टीम इंडिया जरूर आएगी। तो हुकूमत जो भी फैसला करे, अगर वो ये भी कहती है कि जी आपको इंडिया में जाना है और अगर फाइनल इंडिया में होगा तो आपको इंडिया में खेलना है, तो इट्स ओके। लेकिन वही बात है कि जो फैसला होगा वो हुकूमत का होगा। हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, आप अपने हिसाब से चल रहे हैं। चलिए लेकिन उससे ठीक। प्रभावित तो टूर्नामेंट हो रहा है ना, चैंपियंस ट्रॉफी प्रभावित हो रही है बुरी तरह से। जो आईसीसी का 28 साल के बाद, आप तो क्रिकेट के जानकार हैं, क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, आप इस तरह की राय क्यों नहीं अपनी तरफ से मीडिया के जरिए अपनी सरकार तक पहुंचाते कि भाई 28 साल हमें लग गए, अगर कहीं किसी वजह से, हमारी नालायकी की वजह से अगर चैंपियंस ट्रॉफी यहां से हट जाती है तो फिर हो सकता है कि अगले 28 साल आपको और इंतजार करना पड़े और हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी या कोई आईसीसी का टूर्नामेंट आपको मिले ही ना। तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, हमें भी बुरा लगे। सर बात ये कि हमें मोहसिन नकवी साहब जब उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस टॉक की थी ना, जो उनकी स्टेटमेंट है अभी तक वही है कि जो भी न्यूज आएगी अच्छी आएगी। डेडलॉक आते हैं लेकिन डेडलॉक हल भी होते हैं, तो हमें तो उन पर यकीन है कि सैनिटी इंशाल्लाह आएगी और हम चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी उसी जोश के साथ। उनको यकीन है क्या कि 2026 तक वो बने रहेंगे इस पद पर? वहां तो पीसीबी के चीफ जो है 2.25 साल में 4 चीफ बदल जाते हैं। तो क्या मोहसिन नकवी बने रहेंगे तब तक? ये आपको लगता है, विश्वास है इस बात का? या वो अभी से तैयारी इस तरह की सेट कर रहे हैं, अपने लिए रूपरेखा बना रहे हैं कि तब तक वो बने रहें इस तरह के फैसलों से? देखें बिल्कुल वो एक उनकी एक टावरिंग स्ट्रक्चर है और जिस तरह से उन्होंने अभी स्टैंड लिया, तो कम से कम हमारे मुल्क के अंदर उनकी बहुत ज्यादा सराहना की जा रही है, उनको अप्रिशिएट की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि इस लेकिन बारे में जिस कोई नहीं जिस कह सकता कि चैंपियंस कल ट्रॉफी को कौन उन्होंने रहेगा अपनी और नाक कोई का नहीं रहेगा। सवाल बना लिया है, वो कहीं महंगी साबित ना हो जाए उनके लिए। नहीं, वो बहुत फर्म स्टैंड, उनका जो स्टैंड है बहुत ज्यादा फर्म होता है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी। मैं हमेशा एक पॉजिटिव हवाले से सोचता हूँ और आई थिंक कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ऐसी खबर आएगी जो अच्छी होगी, जो आपको भी पसंद आएगी और जो हमें भी पसंद आएगी।
चलिए, शुक्रिया, बहुत यानी बहुत आप मान शुक्रिया। रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो नॉकआउट मुकाबले होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 2026 के लिए, तो उसमें जो है पाकिस्तान टीम भारत आएगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर मैंने वही कहा मनोज जी के इस बारे में पीसीबी का या जो हमारी हुकूमत का जो भी स्टैंड होगा मैं उसके साथ हूं। अगर वो कहते हैं कि हमने हाइब्रिड खेलना है, जो आपने कहा कि कैंडी जाके खेले, तो मैं उसके भी साथ हूं। अगर वो ये फैसला करते हैं कि टीम इंडिया आगे फ्यूचर में जा सकती है तो इट्स ओके, ठीक है, लेकिन फैसला उनका है, जो उनका फैसला है वही हमारा फैसला। चलिए, हुसैन जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि